मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, है ना, जो चर्चा चल रही थी वो थी कि कैसे माटी का कलश, माटी से पद दलिता माटी कलश का रूप ले चुकी है। और उसके अंदर, क्योंकि जब एक आत्मा अपने को आगे की ओर बढ़ाने, ऊपर की ओर बढ़ाने का मन बना ले, है ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा हम मान के चल सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है माटी का, माटी ने अपना कल्याण चाहा और सब तरह की तकलीफें सहन करते हुए बस उसका फोकस, गोल सिर्फ और सिर्फ कलश बनने पर था, है ना, कि मैं कब तक पद दलिता बनी रहूंगी, अब और नहीं, अब और नहीं सहा जा रहा। और कलश बनने के बाद भी अब उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अहंकार आ गया हो, राइट, कि मैं तो अब कलश हूँ, अब मैं किसी भी काम, अच्छे अच्छे काम आ सकता हूँ या कुछ भी, राइट। बजाय उस अहंकार के उसके अंदर और अपने को ऊंचा उठाने के भाव क्या आए कि मेरे द्वारा अगर किसी को जल पिलाया जा सकता है, किसी का भला हो सकता है, तो मैं भला, मेरे द्वारा किसी पात्र का भला हो, मेरे द्वारा किसी पात्र को आहार दान दिया जाए। ऐसे सुंदर भाव उस कलश के अंदर में आ गए। और उस कलश के भाव हुए थे। और तभी सेठ जी को सपने में आया कि उनके घर मुनि महाराज के आहार हुए हैं। और उसको फिर अंदर से भाव हुए कि मैं मुनि महाराज का पड़गाहन करूं, है ना। तो वो सारा वर्णन हमें दिखाया गया कि किस तरह से डिटेल में, कि कैसे पड़गाहन होता है और जो पात्र है वो किस तरह से चयन करता है दातार का, और किस भावों से दातार जो है पात्र को आहार करवाता है, और क्या क्या उनकी मुद्राएं होती हैं। और बहुत सारी डिटेलिंग हमें समझाई गई जिसमें कि हर चीज़, हर इन्वायरमेंट की एक एक चीज़ जैसे पार्टिसिपेट कर रही हो उस दृश्य के लिए। चाहे वो फिर सेठ के कुंडल हो, चाहे वो उनका दुपट्टा हो, है ना, सभी उस दृश्य को देखकर कृतकृत्य हो रहे हैं कि एक पात्र यानी एक रत्नत्रयधारी, एक आत्मा, रत्नत्रयधारी आत्मा का हम आहार करवा पा रहे हैं, है ना। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर भाव है जो वो सेठ और उसके आसपास की हर वस्तु जो है महसूस कर पा रही है। और इसमें निमित्त कौन बना? जो कलश है वो निमित्त बना, है ना। हमने ये चीज़ देखी थी कि कर जो है, हाथ जो है सेठ के हाथ, वो धन्यवाद कर रहे हैं कलश को, है ना। और कलश हाथों को धन्यवाद कर रहा है कि तुम्हारे कारण मैं ऊपर उठा और मेरे द्वारा जल पिला दिया गया। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी ये कार्य नहीं कर पाता। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये विनय को रिप्रेजेंट करता है ना। भले ही निमित्त हम बने, लेकिन हम उस चीज़ का अहंकार ना करें कि देखो हमारे द्वारा आज तुम किस स्थान पर हो, इस बात का हमारे अंदर अहंकार ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने देखा था। और आगे बढ़ते हैं इसमें। सेठ के दाएं हाथ की मध्यमा में मुदित मुखी स्वर्णिम मुद्रा है, जो माणिक मणि से मंडित है, जिसकी रक्तिम आभा अतिथि के अरुणिम अधरों से बार बार अपनी तुलना करती और अंत में हार कर आकुलिता हो लज्जा के भार से अतिथि के पद तलों को छू रही है। और ऐसा करना उचित ही है।
पूज्य पदों की पूजा में ही मन वांछित फल मिलता है। क्या हुआ? सेठ के दाएं हाथ मतलब सीधे हाथ में उसने सोने की मुद्रा पहन रखी है, और उस मुद्रा में क्या है, माणिक मणि भी लगे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि कितनी भी बहुमूल्य वस्तु हो, है ना, उससे उस पात्र को कोई मतलब नहीं है। तो वो जो अंगूठी है, मुद्रा जो है मतलब अंगूठी को कहते हैं, तो वो जो अंगूठी है वह भी अपनी तुलना किससे कर रही है? क्योंकि माणिक जड़े हैं तो लाल लाल है, राइट। तो वो क्या कर रही है? अरुणिम अधरों से, अधर मतलब उसके उनके होठों से, ठीक है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा लालपना तो अतिथि के लालपने से, अतिथि के अधरों के लालपने से तो कहीं फीका है, ठीक है। और अंत में हार कर आकुलिता हो, मतलब कि लज्जा से झुकी जा रही है, क्योंकि सेठ जो है वो पात्र के पैरों में झुका हुआ है ना। तो पात्र के पैरों में झुका हुआ है तो हाथ भी झुके हुए हैं, हाथ झुके हैं तो अंगूठी भी झुकी हुई है, राइट। तो बजाय ये कहने के कि स्वर्ण मुद्रा वाली अंगूठी भी पैर छू रही है, कह रहे हैं कि एक तरह से कंपैरिजन करके उसको ये लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं इनके आगे, ठीक है ना। और वह ऐसा करके लज्जा के भार से अतिथि के पद तलों को छू रही है, और ऐसा करना उचित ही है। पूज्य पदों की पूजा से ही मन वांछित फल मिलता है। इसी भांति सेठ के बाएं हाथ की तर्जनी रजत निर्मित मुद्रा है। मुद्रा में मुक्ता जड़ी है। कर पात्री की अदृष्ट पूर्व कर नख कांति लख कर क्लांति का अनुभव करती है, और ज्वर करांत होती, यही कारण है उसकी रक्त रहित शुभ्र काया बनी है। बहुत सुंदर कंपैरिजन, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही है यहाँ पर, कि अब जो सेठ के बाएं हाथ में तर्जनी उंगली में जो है चांदी की मुद्रा है, मतलब कि अंगूठी है, और उस अंगूठी में मुक्ता जड़ी है यानी मोती जड़ा है, ठीक है। अब कर पात्री मतलब हाथ के पात्र, हाथ से जो पात्र लिया जा रहा था, हाथ ही को पात्र बना लिया था, है ना। तो उनकी जो उस हाथ के नाखून, नख कांति, नाखूनों की कांति है, उसकी कांति इतनी ज्यादा है कि जो चांदी की अंगूठी है वह भी क्लांति का अनुभव करती है, ज्वराकांत हो रही है, यानी अपने अंदर, उसके अंदर आक्रोश आ रहा है, जो ईर्ष्या के भाव के कारण, ठीक है। तो ईर्ष्या के भाव के कारण जो उसके अंदर ज्वराक्रांत हो रहा है, उसके कारण ऐसा लग रहा है जैसे रक्त रहित शुभ्र काया। चांदी कैसी होती है? सफेद होती है, राइट। सफेद पना कब आ जाता है? लालिमा ना हो तो सफेद पना दिखता है ना, कहते हैं ना, इसका चेहरा तो बिल्कुल सफेद पड़ गया, राइट। तो कह रहे हैं वो चांदी क्यों सफेद पड़ गई? क्योंकि इतना उसके अंदर ईर्ष्या थी, और सहन नहीं हो रहा था उसे हाथों के नाखूनों की कांति की रौनक, कि वो एकदम फीकी पड़ गई, मतलब नहीं तो रक्त ये रहित। किसको, चारू किसको ये चीज लग रही है? हाँ, ये कान के कुंडल बात कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा। हाँ, ओके। ठीक ठीक है, है ना। थैंक यू। पात्र के दोनों कपोल वह गोल गोल हैं, सुडोल भी मांसल हैं, प्रांजल भी, जिनकी प्रांजलता में दाता के स्वर्णिम कुंडल अपनी प्रति छवि के बहाने अपनी तुलना करते हैं कपोलों से। हम क्या कम हैं? बाल भानु की भांति हमसे आभा फूटती है, गोल भी हैं सुडोल भी, स्वर्ण वाले हैं सुंदर हैं, स्वर्ण वाले हैं लोहित नहीं, फिर भी कपोल कांति में, इस कांति में अंतर क्यों? कौन सी न्यूनता है हम में? कौन जानता है इस भेद को? किससे पूछे, पूछे भी कैसे? ठीक है, तो अभी तो अंगूठियों की बात करी, अब कान के कुंडल से भी नहीं रहा गया, वो भी बोल पड़े, है ना। उन्होंने किससे कंपैरिजन किया? उन्होंने पात्र के दोनों गालों से कंपैरिजन किया, कि तुम भी गोल हो, हम भी गोल हैं, तुम भी सुडोल हो, हम भी सुडोल हैं, सुंदर सुंदर हैं, है ना। प्रांजल का मतलब सुंदर, मांसल हैं, प्रांजल हैं, जिनकी प्रांजलता में दाता के स्वर्णिम कुंडल अपनी प्रति छवि के बहाने अपनी तुलना करते हैं कपोलों से। तो कान के कुंडल, स्वर्णिम कुंडल, सोने के जो कुंडल हैं, वो अपने बारे में, अपने जैसा कुछ देखकर
कपोल से तुलना करने लगे। क्या कहने लगे? हम क्या कम हैं बाल भानु की भांति। बाल भानु मतलब जो सुबह का सूरज होता है, बाल मतलब जो अभी अभी निकला है, सुबह की लालिमा के साथ जो सूर्य है, ऐसी ही आभा हम में फूटती है। गाल भी है, गोल भी है, सुडोल भी, सुंदर स्वर्ण वाले हैं, सुंदर हैं, स्वर्ण वाले हैं, लोहित नहीं। लोहित मतलब हम बिल्कुल ऐसे लोहे जैसे नहीं हैं। ठीक है। तो ऐसे होने के बाद फिर भी कपोल कांति में, इस कांति में अंतर क्यों? कपोल कांति मतलब गालों की कांति, और हमारी इस कांति में अंतर क्यों? हमारे में क्या कमी रह गई? ऐसा वो पूछ रहे हैं कि हमारे में क्या कमी रह गई कि अब इस भेद को बताए भी कौन, और वो किससे पूछे, कुंडल किससे पूछे, और पूछे भी कैसे? ठीक है। तो अब जो गाल हैं वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, तो कुंडलों के जो क्वेश्चन थे उनका जवाब गाल देने लगे। ठीक है। अब ये तो आपको कवि की ऑब्जर्वेशन को देखना होगा, कितनी डिटेल से उन्होंने इस बात को, इस विषय को सामने रखा है ना। लो, उलझन में उलझे कुंडलों को कपोलों का उद्बोधन। तुम्हें देखते ही दर्शकों में राग जागृत होता है, और हमें देखते ही सहज वात्सल्य भाव उमड़ता है। रागी भी खो जाता है विरागता में कुछ पल। हमारे भीतर संग्रहित वत्सल भाव वह ऊपर आ कपोल तल से फिसलता हुआ विरोध के रूप में आ खड़े बैरियों के पाषाण वक्षस्थल को भी मृदुल फूल बनाता है। हम में अनमोल बोल पले हैं, और तुम में केवल पोल मिले हैं। ठीक है। कुंडल अपने को कंपेयर कर रहे थे कि हम में और तुम में क्या डिफरेंस है। तो उस पर कपोल ने क्या कहा, गालों ने क्या जवाब दिया? कहा कि तुम्हें देखकर दर्शकों में राग जागृत होता है। ठीक है, कि उसने कुंडल पहने तो मुझे भी कुंडल पहनने हैं, ऐसा, या ये चीज़ मेरे पास भी हो, ये राग जागृत हो गया ना, कि उनको पहनकर मैं भी अच्छा लगूं, सुंदर लगूं, ये भी राग है। तो तुम्हें देखते ही दर्शकों में राग जागृत होता है, और हमें देखते ही क्या होता है? वत्सल भाव उमड़ता है। पात्र के जो चेहरे की चमक है, उसको देखकर कभी राग नहीं आता, वात्सल्य भाव जागृत होता है कि मैं इनके लिए क्या कर दूं, है ना। रागी भी खो जाता है विरागता के में कुछ पल। इतना ज्यादा वात्सल्य उमड़ता है, इतना ज्यादा अम, साम्य भाव कह लीजिए, या स्नेह का भाव उमड़ता है, कि जो रागी है, जिसके पास सब कुछ है और हर समय राग में ही उलझा है, वो भी एक बार को पात्र के चेहरे की चमक को देखकर विरागता में कुछ पल के लिए खो सा जाता है। इतने ज्यादा वो जो कांति है वो इतनी सौम्य है ना। जैसे भगवान के प्रतिमा की भी ऐसे ही बोलते हैं ना, कि उनको देखकर कभी राग नहीं आता, राइट। और ऐसे ही यहाँ पर पात्र को देखकर भी राग नहीं आता। बाकी दुनिया भर की चीजों को देखकर राग आ सकता है। हमारे भीतर स्थित वात्सल्य भाव क्या है? हमारे भीतर मतलब पात्र के गाल कह रहे हैं। ठीक है, कि हमारे अंदर इतना वात्सल्य है कि वात्सल्य भाव वो हमारे ऊपर से इतना बहता रहता है कि अगर सामने से कोई विरोधी भी आ जाए ना, तो उसके भी पाषाण वक्षस्थल को मृदुल फूल बनाता है। फूल की तरह उसका हृदय, जो पाषाण था थोड़ी देर पहले, वो हमारे पास आकर, मतलब कि कपोल के पास आना कह लीजिए, चेहरे के पास आना कह लीजिए, या पात्र के पास आना कह लीजिए, है ना, कि वो हमारे चेहरे पर इतना वात्सल्य भाव दिख रहा होता है, फिसल रहा होता है, कि सामने अगर कोई विरोध के रूप में शत्रु भी आकर खड़ा हो जाए, जिसका कि वक्षस्थल पाषाण का यानी हृदय पाषाण का हो, तो वह भी फूल के समान मुलायम बन जाता है। हम में अनमोल बोल पले हैं। हम में अनमोल बोल मतलब हमारे जैसे गाल चेहरे का पार्ट है, राइट, और चेहरे या मुंह से ही बोल निकलते हैं। तो हम में अनमोल बोल पड़े पले हैं।
ठीक है। और तुम में केवल पोल मिले हैं, तुम में क्या है, खाली, केवल खालीपन है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। एक बात और है कि विकसित या विकासशील जीवन भी क्यों ना हो, कितने भी उज्जवल गुण क्यों ना हो, पर से स्व की तुलना करना पराभव का कारण है, दीनता का प्रतीक भी। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एक बात और ध्यान रखना कि कोई कितना भी विकास कर ले या अभी विकास कर ही रहा हो, ठीक है, कोई कितना भी जीवन में विकसित कर चुका हो या कर रहा हो, और कितने ही सुंदर उसके गुण क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने अपनी तुलना दूसरों से की, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर से स्व की तुलना करना पराभव का कारण है, दीनता का प्रतीक भी। कि हमें अपनी तुलना किससे करनी चाहिए, अपने से। ठीक है ना, कि हम अपने से बेटर हुए हैं कि नहीं। दूसरे से तुलना करना किसका कारण है, अपने ही पराभव, अपने ही दीनता का प्रतीक है। दीनता को, सुख को नष्ट करने वाला है। पराभव मतलब एक तरह से दूसरे की अधीनता मान लेना, कि उसके पास है मेरे पास नहीं है ना, तो वो बेटर है मैं नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरे की एक तरह से दासता को स्वीकार करना, दीनता का प्रतीक भी। ठीक। तो ये कौन बोल सोच रहा है चारू? ये गाल बता रहे हैं। अच्छा। ठीक है। हम्म। वो ये कह रहे हैं तुलना मतलब ठीक नहीं, हाँ। ठीक है। हाँ। कुंडल तुलना कर रहे हैं ना, तो कुंडलों को जवाब दे रहे हैं कि तुलना करने का फायदा क्या है, तुलना करना तो बहुत ही निकृष्ट कार्य है। ठीक है। और वह तुलना की क्रिया ही प्राकारांतर से स्पर्धा है, स्पर्धा प्रकाश में लाती है कहीं सुदूर जा भीतर बैठी अहंकार की सूक्ष्म सत्ता को। फिर अहंकार को संतोष कहा, बिना संतोष जीवन सदोष है। यही कारण है कि प्रशंसा यश की तृष्णा से झुलसा यह सदोष जीवन सहज जय घोषों की सुखद गुणों की सघन शीतल छांव से वंचित रहता है। क्या कह रहे हैं, तुलना क्या लाती है, तुलना एक तरह की स्पर्धा, स्पर्धा अंदर में क्रिएट कर देती है, कंपटीशन की भावना। ठीक है ना, पहले तो तुलना करी हमने, अब तुलना करी तो हम में जो कमी है हमें तो पूरी करनी है, तो अब हम में स्पर्धा आ गई, है ना। तो ये स्पर्धा क्या करती है, कंपटीशन की भावना क्या करती है, हमारे ही अंदर बैठे किसी अहंकार के जो दूर कहीं अंदर में डीप डाउन बैठा था, उसको ऊपर ले आती है, प्रकाश में ले आती है। जो कि कहीं डीप डाउन अंदर अंधकार में बैठा था, छुपा था, दबा हुआ था, उसको बाहर ले आती है। अब अहंकार जागृत हो जाएगा, है ना। मैं किसी से कम हूँ क्या, तो वो दिखाना चाहेगा, राइट। और फिर येन गेन प्रकारेण फिर अपने को बेटर दिखाने की कोशिश करने लगेगा। तो ये सब जो होता है ये अहंकार से होता है। जिसके पास गुण है वो बोलने की कोशिश नहीं करता, ठीक है ना। तो कह रहे हैं उसको संतोष रहता है जिसके पास गुण है, संतोष अपने आप में सबसे बड़ा गुण है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जहाँ अहंकार वहाँ संतोष कहाँ, क्योंकि अपने में कमी दिखाई दे रही है, राइट, अपने को तुलना कर रहा है, दूसरा बेटर लग रहा है, तो संतोष कहाँ, जो है उसमें संतोष नहीं है ना। अपने से कुछ बेटर पाना है, अब कुछ पाना है, तो ये क्या हो गया, ये जहाँ अहंकार है वहाँ संतोष नहीं, और बिना संतोष का जीवन जो है वो सदोष है, दोष सहित माना जाता है। ठीक है। जो संतोष है, अगर वो है तो सारे गुण है, और वो नहीं है तो जीवन के किसी गुण का कोई महत्व नहीं है। यही कारण है कि प्रशंसा यश की तृष्णा से झुलसा यह सदोष जीवन, प्रशंसा और यश, है ना, बस मेरे बारे में ही बात करो, मुझसे मेरी तारीफ करो, मेरे पास अगर थोड़े भी गुण है तो उसके गुणगान करो। ऐसी प्रशंसा यश की तृष्णा से झुलसा, तृष्णा मतलब उसकी चाह, तो यश की तृष्णा से झुलसा यह सदोष जीवन, यह सदोष जीवन, जिस जीवन में संतोष ना हो, है ना, और फिर क्या, संतोष नहीं होगा तो क्या होगा, तृष्णा होगी, मुझे ये मिल जाए, मेरी ही प्रशंसा हो, किसी और की ना हो, है ना। तो ऐसे जीवन में क्या होता है, ऐसा जीवन
सहज जय घोषों की सुखद गुणों की सघन शीतल छांव से वंचित रहता है। सहज जय घोष मतलब जो स्वयं से मिल सकता था उसे, ठीक है, जो नाम कीर्ति उसकी हो सकती थी वो उस सबको खो देता है। ठीक है, और जो गुण उसमें आ सकते थे वो भी उसके अंदर नहीं आते, और सघन शीतल छाव यानी उसके जीवन में कभी शीतलता यानी शांति नहीं आ पाती है। तो इसका एक कारण क्या बन गया? हमारे अंदर की तुलना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जीवन में उतार सकते हैं इसको हम, कि हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है, करना भी बहुत है तो अपने से करना। बहुत सुंदर बताया। है ना? तो ये हमें सीखने को मिलता है यहाँ पर। वैसे स्वयं यह स्व शब्द ही कह रहा है कि स्व यानी संपदा है, स्व ही विधि का विधान है, स्व ही निधि निधान है, स्व की उपलब्धि ही सर्वोपलब्धि है। फिर अतुल की तुलना क्यों? यूं कपोलों से अपनी पोल खुली देख, कुंदन के कुंडल वह और कुंदित कांतिहीन हुए। ठीक, तो कह रहे हैं कि स्वयं शब्द ही कह रहा है, स्व यानी संपदा, जो हम हैं, स्व है, जो मैं हूं, जैसे कहते हैं ना मैं हूं, वही सबसे बड़ी संपदा है। स्व ही संपदा है, स्व ही विधि का विधान है, और वही निधि निधान है। सारा जो खजाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्व ही है, और अनमोल खजाना है। ठीक, और स्व की उपलब्धि ही सर्व उपलब्धि है। अगर किसी ने अपने को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। ठीक, फिर अतुल की तुलना क्यों? तो जिसकी तुलना अतुलनीय है ना, तुलना से रहित है जो चीज, उसकी फिर तुलना दूसरों से क्यों करना? ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि स्व की वैल्यू को समझो तो सही, यानी अपनी आत्मा या अपने आप को समझो, है ना, तब जाकर हम दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन किसका होगा? बाह्य वस्तु का, राइट, कपड़ों का, चीज का, वस्तुओं का, या और कुछ नहीं तो परिवारजनों का, है ना, परिग्रह का। ये सब क्या है? ये तो पर है। जिसने स्व को जान लिया, है ना, उसने सब कुछ पा लिया। तो कह रहे हैं अतुल की तुलना क्यों? यूं कपोलों से अपनी पोल खुली देख, कुंडल के कुंदन से के कुंडल वह, कुंदन मतलब सोने के कुंडल, कुंदित कांतिहीन हुए। क्या हो गए? कुंडल भी कांतिहीन हो गए। सेठ ने एड़ी से ले चोटी तक कमल कर्णिका की आभा सम पीतांबर का पहनाव पहना है, जिस पहनाव में उसका मुख गुलाब सम खिला है, और मंद मंद बहते पवन के प्रभाव से पीतांबर लहरदार हो रहा है। जिन लहरों में कुंभ की नीलम छवि तैरती सी, सो पीतांबर की पीलिमा अच्छी लगती नीलिमा को पीने हेतु उतावली करती है। क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर? अब सेठ जी ने जो कपड़े पहने हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब ये कन्वर्सेशन तो खत्म हो गया, ठीक है, जो कपोल और कुंडल का था। अब जो लेखक है वो बता रहे हैं कि सेठ ने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, है ना, पीली धोती दुपट्टा पहन रखा है, और एड़ी से लेकर चोटी तक मतलब नीचे से ऊपर तक धोती भी और दुपट्टा भी, दोनों कैसे लग रहे हैं? कमल कर्णिका की आभा के समान। पीलापन होता है ना कमल की कर्णिका में, उसकी जो पराग कर्णिका होती है पीले रंग की, तो ऐसा रंग। और उसमें उस सेठ का मुख जो है, मुंह जो है, गुलाब के सम जैसे खिल रहा हो ऐसा लग रहा है, और मंद मंद बहती हुई हवा के प्रभाव से पीतांबर लहरदार हो रहा है, वो पीला वस्त्र लहरदार हो रहा है। ठीक है, जिन लहरों में, और जब वो हिल रहा है, लहरदार हो रहा है, उन लहरों में हल्की हल्की नीलिमा की छवि, कभी नोटिस किया हो कि अगर मतलब कोई चीज़ लहरदार हो रही है और उस पर किसी की शेड पड़ जाए तो शेडेड हो रहा है बेसिकली, है ना। तो कुंभ की नीलम छवि, कुंभ पर जो सेठ ने जो शिल्पी है उसने नीला कलर किया था, ठीक है। तो कुंभ की नीलम छवि तैरती सी, सो पीतांबर की
पीतांबर की पीलिमा अच्छी लगती नीलिमा को, पीने हेतु उतावली करती है। क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे पीतांबर, पीला दुपट्टा है ना, उसकी पीलिमा जो है, पीलिमा नॉट दुपट्टा अपने आप में, उसकी पीलापन, उसको नीलिमा अच्छी लग रही है, तो दोनों एक दूसरे को पाने की उतावली कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत गौर से, जैसे किसी ने वो सीन को देखा हो ना, और एक एक चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, जैसे वाकई में वो सारी चीजें क्या हैं, लाइव हैं, है ना, ऐसा। हाँ, इधर घर के सब बालों बालाओं को भीतर रहने की आज्ञा मिली है और बिना बोले बैठने को बाध्य किया है। फिर भी बीच बीच में चौखट के भीतर से या खिड़कियों से एक दूसरे को आगे पीछे करते बाहर झांकने का प्रयास चल रहा है। क्या है? जैसे होता है ना, आहार चल रहा है, तो छोटे छोटे बच्चों को कह देते हैं तुम अंदर बैठो, बाहर मत आना, नहीं तो तुम डिस्ट्रैक्ट करोगे या कोई गलती कर सकते हो, है ना। लेकिन उनको चुपचाप बैठने को बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं सकते, देखने का उनका बनता है, राइट। तो क्या है, भीतर रहने की आज्ञा करी है, बिना बोले बैठने को बाध्य किया है, कि बोलना नहीं है ना, नहीं तो कहीं कुछ असंयमी बात कह दे ऐसे में, तो आहार में विघ्न आ सकता है। ठीक है ना। तो फिर भी वो क्या कर रहे हैं, चौखट से झांक झांक कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं, जितना मना किया जाता उतना मनमाना होता है। बाल्य दशा में त्याज का तजना, भाज का भजना संभव नहीं बाल्य दशा में। तथापि जो कुछ पलता है बस बलात् ही भीति के कारण, यही स्थिति है इधर भी। ठीक। तो क्या हो रहा है, बड़ा सुंदर एक चित्रण आ रहा है यहाँ पर। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं। सीमा में रहना असंयमी, मतलब जो संयम में नहीं रह सकता, तो वही बात कह रहे हैं कि जो संयम नहीं पाल सकता उसके लिए कैसी भी सीमा हो वो उसको अच्छी नहीं लगती। उसको जितना कहो ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, उतना ही उसका मन करता है, उतना मनमाना हो जाता है बाल्य दशा में। बाल्य दशा मतलब छोटेपन की दशा में, बालपने की दशा में, जब अज्ञानपने की दशा भी कह सकते हैं। ठीक है। त्याज का तजना और भाज्य का भजना संभव नहीं बाल्य दशा में। मतलब कि त्यागने लायक जो वस्तु है, त्याज्य का तजना, उसको वो छोड़ नहीं पाता, है ना। और जो ग्रहण करने योग्य है, भाज्य है, जिसको पाना चाहिए, पाने योग्य है, उसको वो पा नहीं पाता। कब संभव नहीं है ये? बाल्य दशा में। जब अज्ञान दशा कह लीजिए, बालक दशा कह लीजिए, है ना, उसमें वैसा कुछ भी कर नहीं पाता। तथापि तब भी जो कुछ भी करवाया जाता है उससे, या कहा जाता है, वह क्या है, बलात् ही भीति के कारण, डर के कारण भले ही वो कर ले, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा नहीं होती। ठीक है। तो ये किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो बड़े होकर असंयमी है आज के समय में, और उनको कहा जाए ये मत करो, है ना, और उनको अगर समाज का डर लगे और फिर वो करें, तो ये क्या हुआ, ये संयम करना भी डर के कारण संयम करना है, ना कि अंदर की ज्ञानपने से खुद से करना। ठीक है ना। तो अज्ञानता तो अज्ञानता ही रहेगी, भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं। ठीक है ना। सर को कसकर बांध रखा है सेठ ने बालों के बबाल से बचने हेतु, तथापि विशाल ललाट तल पर कुटिल कृष्ण बालों का लट बार बार आ निहार रहा है अन्नदान के सुखद दृश्य को, अन्य ध्यान से विमुख दृश्य को, और निर्भीक होकर कहता है सब पात्रों में प्रमुख पात्र को की। अब कितना सुंदर यहाँ पर एक लाइव कैरेक्टर को ले आए। वो क्या है, आपको समझ में आया? किसी को समझ में आया क्या है वो ये कैरेक्टर? हम्म। हाँ, बताइए। आंखें। आंखें नहीं, बाल, बाल। हेयर्स। यस। हाँ, बाल, हाँ। बालों की लट, नॉट जस्ट बाल, बालों की लट। ठीक है। तो सेठ ने सिर को ढक रखा है, कसकर बांध रखा है सेठ ने, ठीक है, बालों के बबाल से बचने हेतु।
तब भी क्या हो रहा है, विशाल ललाट तल पर कुटिल कृष्ण बालों का लट बार बार आ निहार रहा है। बार बार क्या हो रहा है, एक लट जो है कुटिल कृष्ण, मतलब जो हार्ड से बाल हो जाते हैं, जो सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसे बाल जो बार बार अंदर से निकल कर आ जा रहे हैं विशाल ललाट पर, मतलब माथे पर। ठीक है, किस लिए आ रहे हैं, बार बार आकर निहार रहा है किसको, अन्नदान के सुखद दृश्य को, है ना। अन्य ध्यान से विमुख हो देख रही है, और उसे कोई देख रहा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, बस उसको देखना है। निर्भीक होकर कहता है सब पात्रों में प्रमुख पात्र को, तो पात्र से डायरेक्टली कहता है। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया, लट को लाइव कैरेक्टर कहता है वो लट, आप संत हैं समता के धनी, ये दाता सज्जन है ममता की खनी, विराग के प्रति अनुराग रखते, दोनों का ध्येय बंधन से मुक्ति है। फिर भला बताओ जरा, मुझे क्यों बंधन में डालते, अब मुझे भी बंधन रुचता नहीं। मानता हूँ इस बात को कि विगत मेरा गलत है और किसका नहीं। पतित है पलित पंकिल भी, गलित है चलित चंचल भी, परंतु आज की स्थिति बदली है, गलत लत से बचना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर यहाँ पर बात बताई जा रही है। क्या कह रहा है वो, एक तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो सत्संगति है, संत समागम है, वो किस किस के अंदर के परिणामों को बदल नहीं सकता, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। ठीक है, संत समागम हुआ तो बालों की लट का भी परिणाम बदल गया। तो कह रहे हैं आप संत हैं समता के धनी हैं, माना कि आप संत हैं और धनी संत हैं, मतलब समता आपके अंदर भरी है। और ये जो दातार हैं, जो दान करने वाले सेठ हैं और सज्जन हैं, इनके अंदर ममता भरी हुई है। ममता है तभी तो इतने प्यार से वात्सल्य के साथ पात्र को दान, मतलब आहार करवा रहे हैं। तो ये जो सज्जन पुरुष हैं, ये ममता के से भरे हैं, खान है मतलब भरे हुए हैं। ठीक है, विराग के प्रति अनुराग रखते, दोनों ही विराग के प्रति अनुराग रख रहे हैं। कौन दोनों, पात्र भी और दातार भी, है ना। दातार अपने लेवल का विराग के प्रति अनुराग रख रहे हैं, उनको साधु में अनुराग है, और साधु को वैराग्य में अनुराग है। ठीक है ना, तो दोनों का ध्येय बंधन से मुक्ति है। दोनों ही चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो। हम कुछ कर तो नहीं पा रहे, जो श्रावक है वो खुद तो अभी साधु नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो बन गए हैं उनके प्रति उसे अनुराग है। लेकिन गोल किस पर है, ध्येय किस पर है, बंधन के प्रति, वो बंधन से मुक्ति के प्रति। ठीक है, तो फिर वो लट कहती है कि सबको जब बंधन से मुक्ति चाहिए, तो मुझे भी तो बंधन से मुक्ति चाहिए। मुझे क्यों बंधन में डाल के रखा है, मुझे क्यों बार बार रोक दे रहे हैं दुपट्टे के बीच में, है ना। तो कहता है मुझे भी बंधन रुचता नहीं। मानता हूं इस बात को, क्या, कि मेरा विगत, विगत मतलब जो बीत गया, है ना, तो मेरा इतिहास गलत है माना, और किसका नहीं, और किसका नहीं होता, है ना। पर अगर हम झांक कर देखें तो महावीर भगवान भी कभी शेर की पर्याय में थे, भील की पर्याय में थे, है ना। तो इतिहास तो सबका खराब हो सकता है, जो आज साधु हैं उनका भी पहले खराब हो सकता है। पास्ट में हर कोई गलत कार्य करके आ रहा है, राइट। सबने सब तरह की पर्यायों को पाया है। ठीक, तो कहते हैं कि किसका नहीं होता, पतित है पलित पंकिल भी, मतलब कि किसका नहीं होता, क्या, इतिहास पतित, पतित मतलब जो पाप पंख से लिप्त होना। कौन ऐसा है जो पाप पंख से लिप्त नहीं है। ठीक है, और गलित है चलित चंचल भी, गलत रास्ते पर, है ना, चल रहा है, चंचलता या कह लीजिए जिसमें अम, एकाग्रता नहीं है। परंतु आज की स्थिति बदली है, गलत लत से बचना चाहता हूँ। मतलब कि आज पास्ट कुछ भी हो, लेकिन मेरा आज जो है मैं उसे बदलना चाहता हूँ, क्योंकि आज की परिस्थिति बदल गई है। आज मेरा समागम अच्छी अच्छे लोगों से है, मैं अच्छी बातें, अच्छा उपदेश पा रहा हूँ, है ना। कि बंधन में रहना जब आप लोगों का ध्येय नहीं है, तो मुझे क्यों रहना है।
ठीक है ना। तो मैं गलत लत से बचना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर की चंचलता थी, मेरे अंदर की गलत हैबिट्स थी, मैं उनसे बचना चाहता हूँ। ठीक। पाप पुण्य से मिलने आया है, विष पीयूष में घुलने आया है, हे प्रकाश पुंज प्रभाकर अंधकार की प्रार्थना सुनो। बार बार भगाने की अपेक्षा एक बार इसे जगा दो स्वामिन, अपने में जगह दो इसे, मिटाओ या मिलाओ अपने में। प्रकाश का सही लक्षण वही है जो सबको प्रकाशित करे। एक और धृष्टता की बात कहूँ कि भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभु, भाग्यवान भगवान बनाते हैं। कितनी डीप बातें कह दी। क्या कह रहा है वो अब, लट क्या कह रही है? उसने ये तो रियलाइज कर लिया कि मैं, मेरा पास्ट खराब था, मैं पाप में डूबा हुआ था, है ना, पतित था, लेकिन आज की स्थिति डिफरेंट है। ठीक है। हम भी अगर ये कहें कि अरे हम तो, हमारी तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी, हमें तो ऐसी आदत ही नहीं थी, तो हमें उसका पास्ट का रोना नहीं रोना, है ना। आज अगर हमें अच्छे निमित्त मिले हैं तो हमें उसको पाकर अपने को बेटर बनाना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सीखने को मिल रही है। और क्या कह रहे हैं कि मुझे आज को सुधारना है। पाप पुण्य से मिलने आया है। पाप मतलब मैं यानी लट, और पुण्य यानी आप, आपका सहयोग, है ना। तो पाप पुण्य से मिलने आया है, विष पीयूष में घुलने आया है। विष क्या है? थोड़ा सा विष अगर अमृत में घुल जाए तो अमृत का असर खत्म नहीं होता, लेकिन विष जरूर खत्म हो सकता है, राइट। तो विष पीयूष में घुलने आया है, हे प्रकाश पुंज प्रभाकर, मुझ अंधकार की प्रार्थना सुनो। अंधकार की प्रार्थना सुनो मतलब मैं अंधकार में डूबा हूं, मेरी प्रार्थना सुनो। बार बार भगाने की अपेक्षा, अब प्रकाश से कोई अंधकार क्या कहेगा, है ना। अंधकार से, अंधकार अगर प्रकाश से प्रार्थना करेगा कि मुझे बार बार ना भगाओ, व्हाई डोंट यू जस्ट इनलाइटन मी, है ना। एक बार इसे जागृत कर दो, जगा दो। प्रकाश एक बार जग गया तो अंधकार हमेशा के लिए दूर हो ही जाता है, राइट। तो कह रहे हैं कि तुम प्रकाश हो, मुझ अंधकार को अपने में जगह देकर मुझे चाहे तो मिटा दो और या अपने में मिला लो। और वैसे भी प्रकाश का सही लक्षण तो वही है कि जो सबको प्रकाशित करे। और आप क्या हैं? आप प्रकाश हैं, प्रकाश के पुंज हैं। किस रूपी प्रकाश हैं वो? ज्ञान रूपी प्रकाश हैं, है ना। अपने उपदेश के द्वारा वो सामने वाले के अंधकार को दूर करते हैं। तो ऐसा वो लट कह रहा है। और एक धृष्टता की बात, यानी धृष्टता की बात कहना ही अपने आप में कह रहा है कि वो अपने आप को छोटा समझ रहा है। ठीक है, तभी तो कहेगा कि धृष्टता यानी मैं ऐसी आम, हिमाकत कर रहा हूं, यानी ऐसी आम, हिम्मत करके बोल रहा हूं कि भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभु, भाग्यवान भगवान बनाते हैं। कि जो पुण्यवान पुरुष होते हैं यानी भाग्यशाली हो गए ना, और वो क्या करते हैं? भाग्यहीन का तिरस्कार नहीं करते, है ना। जो गुणवान है वो गुणहीन का तिरस्कार नहीं करते। ऐसे ही भाग्यशाली जो हैं वो भाग्यहीन का कभी उपहास नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर वो अपने भाग्य को छीन कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं? असली भाग्यशाली जो होगा वो भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभु, भाग्यवान भगवान बनाते हैं। अब मतलब भगवान जैसा बना देते हैं। ठीक है ना। भाग्यवान भगवान मतलब जो सबसे ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो यूं कहता हुआ ललाट गत लट झट से पलट कर मूक होता है, और इधर सानंद संपन्न हुआ आहार दान, पात्र का आसन पर बैठना हुआ, प्रासुक उष्ण जल से मुख शुद्धि हुई, अंजलि से उछले अन्न पान कणों से प्रभावित उदर उर उरु आदि अंगों को अपने हाथों से शुद्ध बनाकर कुछ पलों के लिए पलकों को अर्ध उन्मीलित कर पात्र परम तत्व में लीन हुआ। क्या हुआ कि अब जो लट है, बालों की लट है, वो तो शांत हो गई, उसने तो अपने मन की बात कह दी। और इधर क्या चल रहा है रियल लाइफ में? सानंद संपन्न हुआ आहार दान। आहार दान जैसे ही संपन्न हुआ तो पात्र
स्थान पर बैठ गया। जब तक वो खड़े हैं यानी पात्र अभी आहार चल रहा है, बैठ जाए तो आहार उन्होंने ब्रेक कर दिया यानी खत्म हो गया। ठीक है। और क्या किया, प्रासुक उष्ण जल से यानी गर्म जल थोड़ा सा प्रासुक जो है प्रासुक किया हुआ, उससे उन्होंने क्या किया, मुख शुद्धि करी। फिर क्या किया, अंजलि में उछले अन्न कण, जो भी हाथ में थोड़ा बहुत अन्न लगा होगा उसको, और उदर उर उरु, जो पेट है या जांग है पैर हैं उन सबको उसने उन हाथों से थोड़ा सा पोंछ लिया। ठीक है, उस गर्म पानी से ही थोड़ा सा पोंछ लिया। कुछ पलों के लिए पलकों को अर्ध उन्मीलित कर पात्र परम तत्व में लीन हुआ। जब उसने सब कुछ अपने आप पोंछ लिया, है ना, उरु होता है छाती, राइट, उदर उर, और हाथ पे छाती और पेट को उसने अपने हाथों से शुद्ध बना लिया। बनाकर कुछ पलों के लिए क्या किया, पलकों को हल्का सा जैसे बंद करते हैं ऐसा किया, और पात्र परम तत्व में लीन हुआ, यानी उसने परम आत्मा को ध्यान में लेकर आया। ठीक है, या अपने को उससे जोड़ लिया। कायोत्सर्ग का विसर्जन हुआ। सेठ ने अपने विनीत करों से अतिथि के अभय चिन्ह चिन्हित उभय कर कमलों से संयम उपकरण दिया मयूर पंखों का, जो मृदुल कोमल लघु मंजुल है। ठीक है, तो पात्र जो है कायोत्सर्ग करने बैठ गया था, तो कायोत्सर्ग हो गया उसका, तो विसर्जन हुआ। सेठ ने अपने विनीत करों से, अपने झुके हुए को, जो विनय से झुके हुए हाथों से अतिथि का जो मयूर पंख से बना हुआ संयम का उपकरण है, और जो उपकरण कैसा है, अभय के चिन्ह स्वरूप है। ठीक है, मतलब कि किसी को उसके द्वारा कष्ट नहीं पहुंचता, अभय बल्कि प्रदान किया जाता है, ऐसा वो संयम का उपकरण पीछी उसने अपने कर कमलों से, है ना, उस सुंदर पीछी, उस सुंदर अम, आकर्षित, मन को आकर्षित करने वाली उस पीछी को, जो मृदु है, कोमल है और हल्की है, लघु है और मंजुल है। ठीक है, मंजुल मतलब सुंदर है, ऐसी पीछी को, पात्र को पकड़ा दिया। ठीक, ये बस एक अगला पैराग्राफ और ले लेते हैं आज के लिए। तृषा बुझाने हेतु नहीं, परंतु शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व और शौच आदि क्रियाओं के बाद हस्तपाद आदि शुद्धि हेतु शौच उपकरण कमंडलू में प्रासुक जल भर दिया गया, जो अष्ट प्रहर तक ही उपयोग में लाया जा सकता है, अनंतर वह सदोष हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर पूरी दिगंबर मुनि की चर्या है। तो वो कमंडल में जल को किस लिए रखते हैं, ऐसा नहीं कि जब प्यास लगी तो पी लेंगे, वो तो एक ही बार बहुत पानी को ग्रहण करते हैं भोजन के समय पर ही, है ना। तो पानी किस लिए रखते फिर, तो कहा शास्त्र स्वाध्याय से पूर्व और शौच आदि क्रियाओं के बाद हाथ पैर आदि की शुद्धि के लिए, है ना। तो वो क्या है, शौच उपकरण, शुद्धि का उपकरण कमंडलू में सेठ ने प्रासुक जल भर दिया, जो अब उन्हें 8 प्रहर तक ही काम में लाना है, यानी 24 घंटे तक ही उसे यूज में लाया जा सकता है। उसके बाद वह सदोष हो जाता है, यानी त्रस्त जीवों की उत्पत्ति की संभावना उसमें हो जाती है, इसलिए वह उसको 24 घंटे के बाद दोबारा नहीं यूज करता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया? चलिए, जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 पढ़ना मुकर मंत्र।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।